गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक रहे मौजूद। जामनगर में बनेगा दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र। भारत के समर्थन से किया जा रहा स्थापित। पीएम मोदी ने कहा, भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं, ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस भी है। पीएम मोदी ने कहा, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के रूप में भारत के साथ की एक नई पार्टनरशिप। ये भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल सेंटर के लिए रखे 5 टारगेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन और उनका डाटाबेस बनाने को प्रधानमंत्री ने बताया पहला टारगेट। पहला लक्ष्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने की सेंटर की सराहना। कहा, पारंपरिक दवाओं की बचत और लागत के लिए साक्ष्य और डाटा संकलित करेगा ये सेंटर। WHO के महानिदेशक ने सेंटर में निवेश के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, मेरा भारत से विशेष जुड़ाव, मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में सीखा। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के पीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में शामिल। बांग्लादेश की पीएम ने भारत सरकार और WHO की इस पहल की तारीफ की। पीएम मोदी ने जामनगर के जाम साहिब शत्रु सल्यह सिंह जी से की मुलाकात। शत्रु सल्यह सिंह जी नवानगर के महाराजा की उपाधि धारण करने वाले अंतिम शख्स। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन। 600 करोड़ में हुआ तैयार। आज यहाँ जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण हैं। नए डेयरी प्लांट में रोजाना होगी करीब 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग। 80 टन मक्खन और 1 लाख लीटर आइसक्रीम बनेगी। 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सख्त सुरक्षा। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस तैनात। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी। कुशल चौकसी ब्लॉक और बी ब्लॉक के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी, आने जाने वालों पर निगाह। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी। संदिग्ध लोगों से पूछताछ। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्री सख्त। अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। सरेआम गोली चलाने वाले सोनू शेख की 30 हजारी कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सोनू शेख को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी। अदालत ने बढ़ाई 2 दिनों की पुलिस हिरासत। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर। BMW कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पहले नगर निगम चुनाव को टाला, अब हंगामा। बीजेपी कर रही बांटो और राज करो की राजनीति। यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान। हनुमान जी की जाति का जिक्र। मैंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था,
तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे, हम हनुमान जी की संतान हैं। कर्नाटक के हुबली में तनाव, पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। खरगोन के दिव्यांग वसीम ने दर्ज करवाई शिकायत, बुलडोजर की चपेट में आ गई थी गुमटी। यूपी में 4 मई तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला, मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी स्वतंत्रता के नायकों की गाथा। उत्तर प्रदेश में संयुक्त बीएड परीक्षा की तिथि घोषित, 6 जुलाई से होगी परीक्षा। यूपी में अब बिना अनुमति नहीं निकाले जा सकेंगे धार्मिक जुलूस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। सीएम ने कानून व्यवस्था की मीटिंग में दिए निर्देश, निर्धारित जगहों पर ही धार्मिक आयोजनों की छूट। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए खास पहल, खेती की जमीन और मकान के लिए पट्टा। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में अब होंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जून 2022 में इसी के आधार पर बनेगी सैलरी, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लिया फैसला। एमपी के श्योपुर में अनोखी शिकायत, एक कांग्रेस नेता ने विधायक का टिकट पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई अपनी शिकायत। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने बोचा चुनाव को लेकर किया बयान जारी, कहा एनडीए को करनी चाहिए चुनाव में हार की समीक्षा। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन अपनी मांगों पर अड़े हैं, सीएनजी की कीमतों का विरोध कर रहे हैं। शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, पुलवामा हमले में शहीद हुए थे हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह। एमबीए चाय वाले के बाद चर्चा में आई है ग्रेजुएट चाय वाली, पटना के विमेंस कॉलेज के पास प्रियंका गुप्ता चला रही चाय की दुकान। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलने के बाद प्रियंका ने चाय की दुकान खोलने का लिया फैसला, पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी है इनकी ये दुकान। असम के एक युवक ने तैयार की स्मार्ट ई साइकिल, चोरी से बचने के लिए लगाए सुरक्षा के उपकरण। गुवाहाटी में मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया डांस, निकाय चुनाव में मांग रहे वोट। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, 6 शराब कारोबारी गिरफ्तार। रणथंभौर के लापता बाघों को लेकर जांच तेज हुई, एनटीसी और हाईकोर्ट की कमेटी करेगी इसकी जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस और सेना को 10 पिस्तौल और 5 ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले हैं, जांच जारी। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी को मिलेगी एक और टॉय ट्रेन की सौगात, पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। मकड़ियों का अनोखा संग्रहालय, मकड़ियों की 153 प्रजातियों का किया जा रहा संरक्षण। समय पर महाकाल मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करवाने की अनोखी सी पहल, घड़ी लगाकर बताया जा रहा काम की टाइम लिमिट को। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पर्यटकों को अनोखा सा तोहफा मिला, मुफ्त में ताजमहल के दीदार का मौका। उत्तर पूर्व महिला फुटबॉल मैच लीग का दिल्ली में शुभारंभ, कार्यक्रम में पूर्व महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने शिरकत की। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1247 नए केस, रविवार की तुलना में सोमवार को मिले 936 कम केस। पिछले 24 घंटे में 928 लोग हुए कोरोना से ठीक, अब तक 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं कोरोना को मात। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 11,860। दिल्ली में सोमवार को आए कोरोना के 501 नए केस, 7.72% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में किए गए 6,492 टेस्ट, इसके बावजूद 501 लोग मिले हैं पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 107 नए मामले, इनमें 33 बच्चे भी शामिल। बीते 24 घंटे में 32 लोगों ने दी कोरोना को मात, 411 मरीजों का चल रहा इलाज। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 99,154 लोग दे चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, 98,253 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोरोना पॉजिटिव, कई मामलों में सुनवाई टली। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा कोविड-19 का बूस्टर डोज, सरकार ने फैसला लिया।
हरियाणा में कोरोना की फिर से दस्तक। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 234 नए मामले। गुरुग्राम में आए कोरोना के सबसे ज्यादा 198 केस। फरीदाबाद में मिले 21 नए मामले। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में सार्वजनिक स्थलों में मास्क जरूरी है। मास्क न पहनने पर काटे जाएंगे चालान। पंजाब में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 29 नए मामले। मोहाली में 10 और लुधियाना में 6 नए केस। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हुई 75। पॉजिटिविटी रेट 0.45% हुआ। देश में कोयले और बिजली की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद। पुरुलिया के झालदा प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में छात्रा अनीता महतो ने पेश की हौसले की अनोखी सी मिसाल। 3 दिन के बच्चे के साथ हाई स्कूल की परीक्षा दी। जूनागढ़ में कलेक्टर ऑफिस के सभा खंड में जिला प्रशासन अधिकारी ने लॉन्च किया ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। कर्मचारियों को खुश रखकर उनके टेंशन फ्री काम करने पर होगा फोकस। GDH प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ में मिलेगा फायदा। मालदा में एक शख्स की 30 रुपए में बदली किस्मत। जीती 1 करोड़ की लॉटरी। इन पैसों से आसपास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में मनाया गया पूर्व गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव। कार्यक्रम में मौजूद रहे हजारों भक्त। प्रमुख स्वामी कर निर्मितम सकलम शांति प्रदायकम स्वागतम। अलौकिक तरीके से सजाया गया अक्षरधाम मंदिर। रोशनी से जगमग दिखा पूरा परिसर। गर्मी से दिल्ली को जल्द राहत मिलने के आसार। 22 अप्रैल तक हो सकती है हल्की फुल्की बारिश। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर। यात्रा की तैयारियां करने में हो रही दिक्कतें। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज से बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का दावा। मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। भारत ने रूस को फिर से कई सामानों का निर्यात शुरू किया। चाय, चावल और दूसरे सामानों का एक्सपोर्ट दोबारा से शुरू किया। सरकार ने मौजूदा रबी सीजन में 14,000 करोड़ के गेहूं की खरीदारी की। MP, UP, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान में खरीदारी। ईडी ने चेन्नई के एमवे के साथ 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अटैच किए। कंपनी पर MLM बिजनेस की आड़ में प्रोडक्ट की जगह मेंबर बनाकर कमाई करने का आरोप। कंपनी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2021-22 में भारत में नई बिजनेस का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा। इनमें सबसे ज्यादा योगदान सर्विसेज सेक्टर का रहा। 2021-22 में हाईवे कंस्ट्रक्शन में 20% की गिरावट आई। कोरोना महामारी और बारिश ने घटाई हाईवे निर्माण की रफ्तार। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ली शपथ। पहले चरण में 34 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों में 30 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री शामिल। सूची में प्रधानमंत्री के 3 सलाहकारों के नाम भी हैं। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी मिले 2 मंत्रालय। हिना रब्बानी खार, नवीद कमर शाजिया को मिली मंत्रिमंडल में जगह। आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर भारत को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सराहना। IMF चीफ ने की है भारत की जमकर तारीफ। IPL के सीजन में युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लगाकर रचा इतिहास। एक ही ओवर में चहल ने झटके 4 विकेट। लवीव में रूसी फौज ने दागे मिसाइल्स। जानमाल का नुकसान। रूसी हमले के बाद लवीव में पूरे इलाके में शोलों से दहशत। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। युद्ध के 55वें दिन एक बार फिर से पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। डोनेस्क इलाके में ताबड़तोड़ हमले। मिकोलीव में भी जोरदार धमाके से खौफ। रूस के मिसाइल हमले की खबर। खार्किव में रूस ने एक घर पर बरसाए बम। 2 लोगों की मौत हुई। खार्किव में रूसी हमलों के बाद अफरा तफरी मची। कारें तबाह। सड़क पर दिखे तबाही के निशान। पूर्वी यूक्रेन में तेज हुए संघर्ष। जेलेंस्की बोले हम लड़ेंगे, करेंगे अपनी रक्षा। रूस ने दूसरे दौर का हमला तेज किया। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल का दावा।
मारियोपोल में रूस की बमबारी तेज हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक वहां छिपे हैं करीब 1000 लोग। मारियोपोल में पानी का संकट, भारी तबाही के बीच में परेशान हुए लोग।